जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मैच मेकर। और कई बार टाइम नहीं मिल पाता कि मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूं, बट मेरी कोशिश होती है कि हम वक्तन फ़वक्तन जब भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो लोगों के लिए बेनिफिशियल है, जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं, उन्हें रिकॉर्ड करें और आप तक पहुंचाएं। आज बहुत मैं कहूँगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक इशू कह लें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन कह लें कि जिस दिन कोई इंसान उसको फॉलो करे वो यकीन जाने सक्सेसफुल हो जाएगा। ये जो वीडियो है मेनली वो इंडियन और पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि उनका रिलीजन सेकंड मैरिज अलाउ करता है, जबकि दूसरे मज़ाहिब में कभी कभी सेकंड मैरिज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। साथ में ये जो वीडियो है, ये 3 टाइप्स ऑफ मैन, ये उन ख़वातीन के लिए है, ये मेनली ख़वातीन के लिए रिकॉर्ड की गई है। अगर आप एक मर्द हैं तो ये वीडियो इतनी बेनिफिशियल नहीं हो पाएगी आपके लिए, मगर हाँ ख़वातीन के हवाले से अगर आप तकरीबन आपकी एज अराउंड 40 प्लस आप कह लें, इवन 35 प्लस भी आप कह लें, आपकी डिवोर्स हुई है और आपके बच्चे हैं। मेनली मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर आपकी डिवोर्स हुई है या आप विडो हैं या आपके बच्चे साथ में आपके मौजूद हैं और अब आप कोई प्रपोजल देख रही हैं और फिर आपको ख्याल आता है कि जी मैं ऑनलाइन सर्च करूं, कुछ देखूं, तो फिर आपको कई मैच मेकर मिलते हैं, बट एक वाहिद मैच मेकर अहमद मैच मेकर है जिसकी वीडियो पैगामात भी मिल जाते हैं जो आपको गाइड कर रहा होता है विदाउट आप जिस वक्त भी चाहें वीडियो देख लेते हैं विदाउट एनी फीस। आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है। जिस दिन आपने एक गाइडलाइन फॉलो की ना, आप कामयाब हो गए। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, 3 तरह के मर्द होते हैं और मर्द भी अगर देखना चाहें तो उनको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि उन्हें पता चल जाए कि भाई हकीकत में 3 तरह के मर्द हैं कौन से, और इनमें से सबसे बेस्ट मर्द को वर्स्ट मर्द करार दे दिया गया है। यानी जो सबसे बेहतरीन मर्द था ना, उसको सबसे बदतरीन मर्दों की लिस्ट में डाल दिया गया है, और जो सबसे बदतर मर्द था उसे बेहतरीन मर्द करार दे दिया गया है। आइए देखते हैं इन एग्जाम को। देखिए जी, पहला वो शख्स होता है, कई दिन से मैं सोच रहा था बताऊं। पहला वो शख्स होता है जो अपनी फर्स्ट वाइफ को और उसके बच्चों को या अपने बच्चों को ना बीवी को छोड़ता है ना बच्चों को छोड़ता है, और तब वो जाकर दूसरी शादी करना चाह रहा होता है। तो ये जो 40 से 45 कह लें या 40 से 50 के एज के दरमियान जो औरतें होती हैं और वो जब आती हैं कहती हैं हमें सेकंड मैरिज करनी है, तो मैं इन्हें कहता हूँ जी सबसे बेस्ट मर्द जो है आपके लिए है वो शख्स है जिसकी पहली बीवी मौजूद है, उसके अपने बच्चे मौजूद हैं, और तब भी अगर वो सेकंड मैरिज कर लेता है आपसे, इवन आप 35 में हैं, आपके बच्चे हैं, तो वो मर्द आपके लिए बेहतरीन मर्द है जो 35 प्लस खातून के बच्चों को उसके बच्चों के साथ एक्सेप्ट कर लेता है। वो मर्द सबसे बेस्ट है जिसने अपनी बीवी भी रखी हुई है, अपने बच्चे भी रखे हुए हैं, वो बेस्ट है। बट इसको हमारे माशरे ने, ख़ुसूसन पाकिस्तानी और इंडियन माशरे ने कम्प्लीटली वाइप ऑफ कर दिया है, कम्प्लीटली उसको एक ऐसी लिस्ट में डाल दिया है कि भाई ये सबसे बदतरीन मर्द है जो अपनी बीवी और बच्चों के होते हुए दूसरी शादी कर रहा है। यानी आप ज़रा सा सोचेंगे कि आप किस तरह के माशरे को ले गए या किस तरफ। अब ये बेस्ट मर्द था उन 35 से 50 ईयर्स के दरमियान जो ख़वातीन होती हैं, चाहे वो डिवोर्सीज हैं, चाहे वो विडोज़ हैं, चाहे उनके साथ बच्चे हैं, ये बेस्ट ख़वातीन थी। और इस इंसान की मैंने हमेशा मेंटल स्टेबिलिटी, जिसकी अपने बीवी बच्चे होते हैं, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी हमेशा उस मर्द से ज़्यादा देखी है जो डिवोर्स देकर बैठा हुआ होता है। तो ये बात ध्यान में रख लें कि जिसके बीवी बच्चे हैं वो अपनी फर्स्ट वाइफ को लेकर चल रहा है, फर्स्ट बच्चों के अखराजात पूरे कर रहा है, और नाउ वो सेकंड मैरिज की तरफ जाता है। तो ये बेहतरीन मर्द था। इसको बदतरीन मर्दों की लिस्ट में डाल दिया गया है पाकिस्तानी और इंडियन ख़वातीन की जानिब से। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। सर दूसरा ऑप्शन ये है मैडम कि दूसरा ऑप्शन ये होता है कि एक मर्द है जिसने तलाक दी अपनी बीवी को और बच्चे अपने पास रख लिए। ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। ये ऑप्शन भी ना ही लड़की के घर वालों को, ना ही लड़की को, जिसकी उम्र 35, 40, 42, 43 साल है और उसके अपने बच्चे मौजूद हैं, जबकि इवन नहीं भी मौजूद है तब भी वो मर्द जो अपने बच्चों की कम से कम डिवोर्स के बाद
ऐसे मर्द मैं बताऊं 5% होते हैं, बामुश्किल 5% ऐसे मर्द हैं। 5% से ज़्यादा ऐसे मर्द हैं ही नहीं दुनिया में जो डिवोर्स देने के बाद बच्चे खुद पालते हैं, वरना मेजॉरिटी करती ये है कि बच्चों का बोझ उठा के औरत पर डाल देती है। ये 95% मर्दों का ये हाल है। तो सेकंड बेस्ट मर्द वो था जिसने बच्चे खुद रखे हुए थे। इसको भी खवातीन रिजेक्ट कर देती हैं, कहती हैं नहीं जी ये भी नहीं चाहिए। अब पाकिस्तानी और इंडियन खवातीन के लिए बेस्ट इंसान कौन सा होता है, आइए सुन ले भाई उसका भी। वो शख्स जो डिवोर्स के बाद अपनी बीवी को भी भूल चुका हो, चलें डिवोर्स दिए, बीवी को भूल जाना समझ में आता है, अपने बच्चे भी उठा के उसने बीवी के गले मार दिए हों, वो बेस्ट तरीन मर्द समझा जाता है। यानी जो बदतरीन मर्दों की कैटेगरी है, जिसको मैं हमेशा बदतरीन मर्दों की कैटेगरी में डालता हूँ, कि वो बदतरीन शख्स है जिसने अपने बच्चे, अपने बीवी को भुलाकर अब सेकंड वाइफ का सोचा है, उसको आप बेस्ट समझ रहे हैं। कई बार ऐसी खवातीन के अपने बच्चे होते हैं, मैं मतलब कहता हूँ कि यार थोड़ा सा अपना सर थोड़ा सा खुजा लिया करें, कभी कभी ना थोड़ा सा सोचा करें, थोड़ा सा सामने वाले की फुटिंग में भी स्टैंड करके देखा करें कि भाई अगर एक शख्स अपने बच्चों को रख नहीं रहा, अपने बच्चे उसने अपनी बीवी को दे दिए, आपके हस्बैंड के बच्चे जो उसने आपको दिए हैं वो पाल ले। मतलब आपकी अकल को भी मैं कई बार कहता हूँ कि वाओ, यानी आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो लिमिटलेस हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स ने अपने बच्चे तो अपने पास रखे नहीं, वो आपके बच्चे अपने पास रख लिया। 2 से 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हमारे पास खातून आई सऊदी अरब से, यानी इस एज में जब खवातीन आ रही होती हैं तो उनकी डिमांड किस तरह की होती है और वो किस तरह की बातें कर रही होती हैं, और फिर हम उनको गाइड भी कर रहे होते हैं, तब भी मतलब वो कहती हैं कि अहमद तुम्हें तो हमें दिलासा देना चाहिए था, हमें कहना चाहिए था कि ऐसा हो सकता है। भाई मैं कैसे झूठ बोलता हूँ, मैं फीस का तो वही वाली बात है ना, जब पैसा आना है वो तो एक हर इंसान का, हर मुसलमान का ईमान होना चाहिए कि जब पैसे आने वो आने। रिस्क इंसान को ऐसे ढूंढता है जैसे मौत। तो मैं आपसे फीस लेने के लिए झूठ झूठ कह दूं कि एक मर्द अपनी बीवी, अपने बच्चे, सब कुछ आपके लिए छोड़ देगा। तो खैर जी, सऊदी अरब से खातून आई, कहने लगी अहमद मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, सऊदी हूँ। ये पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़ी खूबसूरत हूँ। अच्छा जी ठीक है। जब ये खूबसूरत वाली बात भी जो है ना, ये आप नहीं बताएंगी, ये भी कई बार खवातीन को, चाहे 27 साल की लड़कियां भी होती हैं, वो कहती हैं जी हमारी पर्सनैलिटी आपने देखी। भाई अहमद को पसंद आने से कुछ नहीं होता। अहमद 1 से शादी करेगा, 2 से करेगा, 3 से करेगा, कितनी शादियां करेगा। तो आपने लोगों से मुलाकातें करनी है, लोगों से बातचीत करनी है, वो लोग मुझे बता देंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में कितनी जान है, कितनी नहीं है। ठीक है। खैर जी, ये सऊदी इंडियन खातून जो थी कहने लगी 3 मेरे बच्चे हैं, तीनों जवान लड़के हो चुके हैं, अब मेरी एज कोई 43, 44 उन्होंने एज बताई। कहने लगी अब मैं शादी करना चाहती हूँ, बट मैं एक ऐसा अमेरिकन देख रही हूँ जो सऊदी अरब में बिजनेस की नीयत से उतरा हुआ हो और वो मालदार हो, वो मेरी तरह क्वालिफाइड हो, वेल क्वालिफाइड हो, ये हो ये हो ये हो ये हो। मैंने कहा मैडम मतलब आप सिर्फ इतना देखेंगी कि आप उस अमेरिकन की फुटिंग में खड़ा क्यों नहीं होना चाह रहे हैं कि अगर एक 45 का अमेरिकन सऊदी अरब में कारोबार करने उतरा हुआ है, उसको मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम आ जाएगा कि वो एक 3 बच्चों की जवान 3 बच्चे हैं जो आपके साथ रहते हैं या नहीं भी रहते हैं, तो वो आपसे शादी करेगा, उसको प्लस पॉइंट क्या मिल रहा है। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या नेशनैलिटी मिलेगी? कहने लगी नहीं नेशनैलिटी तो नहीं मिलेगी। अच्छा जी, फिर क्या मिलेगा? बस मैं खूबसूरत हूँ। तो मैंने कहा वो जो अमेरिकन है उसकी नेशनैलिटी तो अमेरिकन नेशनल है, वो उसको पाकिस्तान से, इंडिया से 26, 27, 28 साल की लड़कियां मैं ना दिलवा दूँ आपको। मैं 45 साल की अमेरिकन एक सऊदी इंडियन क्यों दिलवाऊंगा? और मैंने कहा मेरे दिलवाने से कुछ नहीं होता, मेरे कहने पे कोई शादी नहीं करता। मेरा काम है रिश्ते बताना, आपका काम है शादी करना या ना करना। तो मैंने कहा मेरे कहने पे तो वो शादी वैसे भी नहीं करेगा, आपने सोचना है कि वो शादी मेरे कहने पे क्यों करेगा और अमेरिकन नेशनल आपसे शादी क्यों कर लेगा। ये थी पहली एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आई होगी बात के सामने वाले की फुटिंग में भी स्टैंड करना। ये जो आईना है ना, कि जब आप शीशे के सामने खड़े होकर पूछती हैं कि बता सबसे हसीन कौन, तो वो कह देता है कि आप जी, वो आईना कहता है। आपने हमारे प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है, और फिर वो लोग बताएंगे कि जी सबसे हसीन कौन। ये आई होप ये बात बड़ी क्लियर आपको मैंने समझा दी। दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी एक साहब आए दुबई से, उन्होंने कहा अहमद मेरी बहन विडो है, उसकी 2 बच्चे हैं और हम चाहते हैं कि उसकी शादी करवाई जाए।
और फीस ले लो, अच्छा जी फीस ले ली, ठीक है जी अब आप बताएं। तो मैंने उनको मतलब कहने का ऑलरेडी पहले ही तमाम चीज़ें मैं बता चुका होता हूँ, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड की गई है कि भाई आपकी एक बेवा बहन है, उस बेवा बहन के 2 बच्चे हैं, वो पाकिस्तान लाहौर में रहती है। तो सरकार थोड़ा सा आपने ये बात सोचनी है कि एक शख्स जो नेवर मैरिड हो, सेपरेटेड हो या लेट मैरिज, यानी एक तो उसने पहले शादी नहीं की है, यानी ये भी बड़ी मतलब मज़े की बातें होती हैं ख़वातीन की कि वो कहती हैं असल में लेट मैरिज वाला मिल जाए ना हमें। भाई एक तो उस शख्स ने पहले शादी नहीं की, और ये 40s की उम्र में कोई जो है ना, मैं आपको बताऊं ये सब झूठ बातें होती हैं। 40s की एज में कोई भी अगर शख्स आपको, कोई भी मर्द आपको 40s की एज में ये बात कहता है कि उसकी शादी आज तक नहीं हुई है, तो यकीन जाने 2 बातें हैं, 2 बातें हैं, और कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। ये छोड़ दें आप एक्सेप्शनल केस वाली बातें कि आप अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप के लिए आप ये चीज़ें निकाल लेती हैं कि नहीं जी एक्सेप्शनल केस होते हैं, नहीं जी या तो उसमें कोई मेडिकली प्रॉब्लम होगा तो 40s तक उसने कोई शादी नहीं की होगी, या वो शादी के बगैर ही अपने गुजारे कर रहा होगा, तभी ऐसा हो सकता है कि उसने 40s तक शादी ना की हो या शादी की हो छोड़ दी हो, वो झूठ बोल रहा है। 2 से 3 ऑप्शंस के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि वो आपके इंतजार में बैठा हुआ था कि आपकी जब डिवोर्स हो जाए, आपके 2 बच्चे हो जाएं तो मैं आपसे शादी कर लूं। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कहाँ होता है, किस तरह से आपको ये ख्यालात आ जाते हैं, ये सोच आ जाती है, मैं समझ नहीं पाता। आई होप मर्दों की 3 क्वालिटीज़ मैंने बता दी, इन पर अमल कीजिएगा। और ये 3 टाइप्स ऑफ मैन स्पेशली रिकॉर्ड करना था, मैंने कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जो वर्स्ट मैन है उसको आपने बेस्ट समझ लिया। ख्याल रखें।